हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्टियाइस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। कल दोस्तों कंडक्ट हो चुका है 5 फरवरी को, आज 6 तारीख है, तो आज भी इंटरव्यू है 120 लोगों का। ठीक है, 120 कैंडिडेट्स का भी आज इंटरव्यू है दोस्तों। आपको पता है कि इंटरव्यू सीरियल नंबर के अनुसार हो रहा है, तो आज 5 से लेकर के 18 तक दोस्तों इंटरव्यू होगा। और दोस्तों जहाँ तक मेरा इंटरव्यू डेट की बात है तो मेरा 16 फरवरी को है। ठीक है, इसके पहले जितने भी दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंड्स का है और दोस्तों सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया है तो जो शेयर कर रहे हैं, तो उनसे दोस्तों जो इनपुट्स प्राप्त हो रहा है हमको, तो जो बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बस एक आइडिया लगा लीजिए कि कैसे क्या पूछा जा रहा है। आपको पता है कि चूंकि आपको 3 मिनट एवरेज 3 से 4 मिनट ही समय मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपसे ना सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये ना दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसको आप लोग को रेडी रखना है। आपसे कुछ भी सवाल हो सकता है, तब से पूछा जाए कि आपको ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, तो इस प्रकार का दोस्तों बहुत सारा सवाल मैं आगे बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको पता है कि जो कल इंटरव्यू है उससे जो दोस्तों से बात हुई है, जो सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं उसके जो आसपास जो सवाल बन सकते हैं, मैं उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों हो सकता है कि जो वर्तमान पूछा जा रहा है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, इनके पहले कौन थे। उसी प्रकार हो सकता है पटना हाई कोर्ट के दोस्तों वर्तमान में पूछा जाएगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है, पहले कौन थे। तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल जो है, जो फैक्चुअल रिलेटेड सवाल है, हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों देखिए, लीला सेठ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आपको पता है कि किन्हीं कैंडिडेट से पूछा गया था। और जस्टिस फातिमा बीवी, आपको पता है ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीवी के बारे में दोस्तों। और इनको पता है कि 2024 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है मरणोपरांत। ठीक है दोस्तों, पोस्टुमसली, तो इनके ये भी अभी चर्चा में है, तो इन पूछा जा सकता है इनके बारे में। खासकर जो दोस्तों लेडी कैंडिडेट्स हैं उनसे हो सकता है निश्चित रूप से दोस्तों कोई महिला जो फीमेल जजेस के बारे में पूछा जाए सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए मेरा चैनल है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए सीधे हम लोग आते हैं। हाँ दोस्तों, आज जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए हैं, अगर उनसे दोस्तों जो फीडबैक प्राप्त होगा, जो इनपुट प्राप्त होगा, आप लोगों के साथ दोस्तों हम लोग साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पटना हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब मेरे दोस्तों यहाँ पर जब मेरे जाइएगा दोस्तों प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने पटना हाई कोर्ट का ग्रुप बनाया है। उसमें दोस्तों इंटरव्यू के लिए 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं उस यहाँ भी पटना हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि इससे हो सकता है सवाल जो सब पूछा जा सके। पहला नंबर दोस्तों देखिए कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई थी दोस्तों थोड़ा देखिए पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ा आप लोग बात समझिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई कोचिंग तो है नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। और जो है दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर जो हो सके आप लोग से साझा करूँ। तो मैंने अपने कॉपी में दोस्तों लिख के उसका फ़ोटो खींच करके आप लोग के साथ जो है साझा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, ये पटना हाईकोर्ट के बारे में है। हम लोग जानेंगे स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसका 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ठीक है, और आगे जानेंगे कि पहला जज कौन थे जो 3 फरवरी 1916 से जो पटना हाईकोर्ट ने को पता है कि पूछा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी 1916। और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना दोस्तों कब हुई, आपको 1917 में। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो में बनाया, फ्री में देखिए पढ़ देता हूँ। तो हिंदी में भी पिटीशन स्वीकार होगी, अप्रैल 2019 से पटना हाईकोर्ट ने घोषित किया। दूसरे देखिए इसका जो मुहर है दोस्तों अशोक स्तंभ है। ठीक है, मैं बता दूं यहीं पर दोस्तों कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों इनवेलम है और पटना हाई कोर्ट का भी है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बता दूं कि जो पटना हाई कोर्ट का इनवेलम है, इसमें दोस्तों अब देखिए ऐसे होता है, या देखिए दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों जो मुहर है इसका देखिए ऐसे गोल है दोस्तों। ठीक है, सर्कुलर है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पटना हाई कोर्ट, और यहाँ पर दोस्तों पटना। ठीक है, बीच में दोस्तों क्या है, अशोक स्तंभ है, बीच में अशोक स्तंभ है। और दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ठीक है, सत्यमेव जयते, तो आपको पता है कि सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया। हो सकता है पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये हुआ दोस्तों पटना हाईकोर्ट का एम्बलम। आप लोग जाके गूगल भी कर सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पटना हाईकोर्ट का बना दिया कि सर्कुलर इसका साइज है दोस्तों। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पटना, और बीच में दोस्तों अशोक स्तंभ का जो ऊपरी भाग है जो सिंह वाला वो है, और नीचे में दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट नीचे अशोक स्तंभ के नीचे जो है
7वें जो थे लिखा हुआ है, और 7वें जो तो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं ऑनरेबल जज दोस्तों कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, तो जरूर दोस्तों कि कोई भी जज दोस्तों बोलिएगा तो उसको पहले जो है ऑनरेबल जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ऑनरेबल जज के विनोद चंद्रन दोस्तों होता है, लेकिन इनका फुल फॉर्म होता है कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, तो आप ये हो गए चीफ जस्टिस ऑफ वर्तमान में दोस्तों जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, ऑनरेबल जज कृष्णन विनोद चंद्रन। दोस्तों इसके पहले जो थे ऑनरेबल जज दोस्तों संजय करोल जी, जो कि दोस्तों आपको पता है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जज बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, पटना हाई कोर्ट का जुडिक्शन स्टेट ऑफ कहाँ से दोस्तों कहाँ तक है, स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया आपको पता है 94,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग में है, तो वहाँ तक है दोस्तों। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाई वायसराय सर चार्ल्स हार्डिंग ऑन दिसंबर 1913। हाँ ठीक है दोस्तों, काम वर्क स्टार्टेड पटना हाई कोर्ट में दोस्तों काम स्टार्टेड हुआ कब हो गया, 1 मार्च 1916 से दोस्तों। इसकी स्थापना 3 फरवरी को हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन काम जो स्टार्ट हुआ 1 मार्च 1916 से। प्रथम जज दोस्तों कौन थे, प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे जब काम स्टार्ट हुआ था 1916 में, एडवर्ड मेनार्ड चेमियर। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जब स्थापना हुई थी आपको पता है उस वक्त जो जज थे एडवर्ड मेनार्ड चेमियर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्किट ब्रांच ऑफ रांची, सबको पता है कि दोस्तों जब 15 नवंबर 2000 तक जो झारखंड था बिहार का ही पार्ट था, उसके पहले दोस्तों 15 नवंबर 2000 के पहले जो इसका बेंच था पटना हाई कोर्ट का रांची में भी था। ठीक है, अब तो झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है दोस्तों। 100 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मनाया गया, आपको पता है 2015 में। तब पता है कि जब 1916 में स्थापना होगा तो लगभग 100 वर्ष जो उसको हो जाएगा 2015-16 में, तो मनाया गया था 2015 में दोस्तों। तो इनोग्रेटेड बाई देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस तत्कालीन जो है प्रणब मुखर्जी जी आए हुए थे, और उस वक्त दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल जज HL दत्तू साहब। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रोमिनेंट जजेस ऑफ पटना हाई कोर्ट। देखिए मैं बताऊँ यहाँ पर, देखिए यहाँ यही बात है, देखिए प्रोमिनेंट जजेस ऑफ दोस्तों पटना हाई कोर्ट। देखिए ऑनरेबल जस्टिस रेखा दोषित। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला जज हैं जो पटना हाई कोर्ट का दोस्तों चीफ जस्टिस बननी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑनरेबल जस्टिस रेखा दोषित जी। ठीक है, याद रखिए, पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो ये आपको ऑनरेबल जस्टिस रेखा दोषित जी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों को पता है कि जो पहला थे जो 1916 में स्थापना हुई थी वो तो दोस्तों एडवर्ड मेनार्ड चेमियर थे। ठीक है, चेमियर थे, और जो आज़ादी के बाद दोस्तों आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो गया। तो आज़ादी के बाद जो पहले जज बने थे, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस बने थे, तो आपको पता है कि चेमियर जी कौन से थे दोस्तों, ब्रिटिश जज थे। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑनरेबल पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ऑनरेबल जज पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, इसको इस बात को जरूर रखिएगा कि पहला जो जज थे जो आज़ादी के बाद दोस्तों पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल पंडित लक्ष्मीकांत झा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट दोस्तों कौन थे, महिला पहली महिला दोस्तों जज कौन थी पटना हाई कोर्ट की, ऑनरेबल जज इंदु प्रभा सिंह। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हो सकता है दोस्तों लेडी कैंडिडेट से पूछा जाएगा दोस्तों, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेल कैंडिडेट से पूछा जाएगा, लेकिन लेडी कैंडिडेट को थोड़ा सा चूँकि लेडी है इसलिए पूछा जाता है लेडी के बारे में। तो फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट मिसेज दोस्तों ऑनरेबल जज इंदु प्रभा सिंह, याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए सेकेंड लेडी जज हैं कौन है, ज्ञान सुधा मिश्रा, पटना हाई कोर्ट की हैं। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। और दोस्तों भी पूछा जा सकता है कि बिहार से कौन सी महिला है लेडी जज हैं जो बिहार से गई हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज। तो दोस्तों फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार दोस्तों ये कौन हो गया, ज्ञान सुधा मिश्रा जी। ठीक है, ऑनरेबल जज ज्ञान सुधा मिश्रा जी। ऐसे मैं बताऊंगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी, तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर पूछे गए बिहार से कौन पहली महिला गई सुप्रीम कोर्ट में जज, तो दोस्तों ज्ञान सुधा मिश्रा जी। ठीक है, पटना हाई कोर्ट हैज़ गिवन 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट से कौन से ऐसे 2 जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं दोस्तों। तो एक तो आपको है यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है दोस्तों जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ऑनरेबल जज,
ऑनरेबल जस्टिस दोस्तों भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, आपको छठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। और दोस्तों दूसरे जो हैं ऑनरेबल जस्टिस ललित मोहन शर्मा जी, ठीक है, ये 24वां आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अभी जो वर्तमान में कौन कौन दोस्तों जजेज हैं प्रमुख, तो दोस्तों आपको पता है कि पहला नंबर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है आपको के विनोद चंद्रन, ऑनरेबल जज के विनोद चंद्रन जी। आपको बोल सकते हैं दोस्तों ऑनरेबल कृष्णन विनोद चंद्रन जी, ठीक है, उसको पता है कि के का है फुल फॉर्म, कृष्णन है, वो दोस्तों केरला से आते हैं। ऐसा सवाल दोस्तों पूछा गया है कैंडिडेट से कि अभी वर्तमान में जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोस्तों केरला से आए हैं, केरला हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए थे, वहाँ से दोस्तों आए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अन्य जो प्रमुख जो वर्तमान में दोस्तों जजेज हैं पटना हाई कोर्ट के, वो दोस्तों आपको पता है चक्रधारी शरण सिंह जी, आपको पता है कि ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण जी, इनका ट्रांसफ़र उड़ीसा हो चुका है दोस्तों पटना से। कल ही दोस्तों इनका जो फेयरवेल कार्यक्रम हुआ था और इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है या जो बनाए गए दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और दोस्तों अन्य जो जजेज हैं आपको पवन कुमार बजंत्री जी, मधुरेश प्रसाद, ऑनरेबल जज मधुरेश प्रसाद जी, ऑनरेबल जज परसारथी जी, और दोस्तों ऑनरेबल जज राजीव रंजन प्रसाद जी, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये देखिए एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है जो कि चीफ जस्टिस जो फेमस है, तो कौन कौन है दोस्तों, ऑनरेबल संजय करोल, ऑनरेबल जज संजय करोल जी, आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए गए हैं, ठीक है, वर्तमान में। और दोस्तों और कौन कौन प्रमुख है पटना हाई कोर्ट से जो बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये आपको दीपक मिश्रा जी, ऑनरेबल जज दीपक मिश्रा जी आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों RM लोधा जी, ऑनरेबल जज RM लोधा जी, ये भी दोस्तों आपको पता है कि लोधा कमेटी फेमस है दोस्तों BCCI जो क्रिकेट गेम्स में सुधार के लिए, तो लोधा कमेटी यही थे, तो ऑनरेबल जस्टिस RM लोधा जी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पहला जो बताया कि 1916 में जो स्थापित हुई थी पटना हाई कोर्ट, उसके जो पहला ब्रिटिश जो चीफ जस्टिस थे वो एडवर्ड मैनार्ड शेमियर जी, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और दोस्तों जो कल जो कुछ पूछा गया है कुछ कैंडिडेट से, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम लोग लीला सेठ के बारे में जान लेते हैं, ऑनरेबल जज लीला सेठ के बारे में, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि इनका डेथ हो चुका है। तो लीला सेठ के बारे में दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज़ है देखिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की दोस्तों पहली महिला फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की दोस्तों पहली महिला जज थी। दूसरा दोस्तों फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी भी भारत में किसी भी स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला है लीला सेठ जी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल जज लीला सेठ जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट कहाँ के बनी थी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की वो चीफ जस्टिस बनी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके बारे में हम देखिए मेंबर ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जो आपको पता है कि दोस्तों 2012 में दिल्ली गैंगरेप जो हुआ था दोस्तों, तो उसमें जो कमेटी गठित हुई जस्टिस JS वर्मा, तो उस कमेटी में दोस्तों एक मेंबर के रूप में काम की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये इनके बारे में और है कि उन्होंने IAS एग्जाम भी निकाला था, खैर ज्वाइन नहीं किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रैक्टिस इन पटना हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसीलिए एक कैंडिडेट से दोस्तों पूछा गया था लीला सेठ के बारे में कि दोस्तों ये पटना हाई कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके बारे में और इम्पोर्टेंट है कि इनके ही दोस्तों बेटा है, आपको पता होगा विक्रम सेठ, जो कि फेमस नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, और इनका जो बुक ए सुटेबल बॉय आप लोग याद किए होंगे, जानते होंगे। तो दोस्तों जो विक्रम सेठ जी हैं सन ऑफ लीला सेठ हैं, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो हाँ दोस्तों ये बता दें कि जो लीला सेठ जी हैं ऑनरेबल जज लीला सेठ दोस्तों कहाँ की, बेसिकली मूल रूप से लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की है। और इनका दोस्तों जो मृत्यु हुआ है, जो डेथ हुआ है नोएडा में हुआ 2017 में, ठीक है, तो ये जान लीजिए। उसके बारे में दोस्तों जो दूसरा महिला जज हैं ऑनरेबल जज फेमस हैं जो जस्टिस मीरा, इनका पूरा नाम दोस्तों मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। और इनका दोस्तों सबसे इंट्रोडक्शन क्या है कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जान लीजिए। फातिमा बीबी के बारे में दोस्तों पहली महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बिकम टू अपॉइंटेड एज एनी हायर जुडिशरी में दोस्तों, ये भी इनके बारे में, ये पहली मुस्लिम महिला है जो कि किसी भी हायर जुडिशरी में इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये आपको फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको उसके बाद मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनी थी। और उसके बाद दोस्तों इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था, जो कि पता है दोस्तों ये केरला से बिलोंग करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या इसीलिए दोस्तों इनको केरला का तो गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, तो इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 2024 में जो आपको पद्म अवार्ड्स घोषित किया गया दोस्तों, उसमें इनको
पद्म भूषण दिया गया मरणोपरांत। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अभी चर्चा में है। अभी आपको पता है कि बिहार के दोस्तों महान विभूति स्वर्गीय डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर जी को दोस्तों भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। और 2024 में ही दोस्तों, कुछ दिन पहले। और दोस्तों LK आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों, तो उनको भी भारत रत्न से अवार्ड सम्मानित किया गया, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ गए दोस्तों। ये तो हो गया, क्योंकि पूछा किसी कैंडिडेट से पूछा गया, तो मैं सोचा कि दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करें इनके बारे में, हो सकता है आगे भी किसी से पूछा जा सके, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं कि दोस्तों एक बात तो आप लोग जान लीजिए कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दोस्तों रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे दोस्तों कि ये जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है दोस्तों। मतलब जो भी दोस्तों आपको लोअर जुडिशरी हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ऐसे जो भी अगर अपील होगा वो तो फाइनल कोर्ट कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रावधान है जिसका व्याख्या करना होगा, तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है दोस्तों? ये आपका सुप्रीम कोर्ट ही है दोस्तों। उसके बाद है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आपको पता है कि दोस्तों हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स मिला है उसका जो गारंटर है तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही दोस्तों। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों रीट 5 वगैरह का जारी होता है, जो कि मैंने बता दिया है मेरे वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। हो सकता है किसी से दोस्तों रीट के बारे में पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो इंटरव्यू स्टार्टिंग हुआ है, तरह तरह के दोस्तों सवाल आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्ट्रेंथ वर्तमान में कितना है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों? आपको है टोटल 34, 1 + 33। एक दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों कौन है आपको पता है कि ये आपको DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि DY चंद्रचूड़ जी का जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी बहुत दोस्तों अच्छे जज हैं, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा, आप जो न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 + में 33 अन्य जजेस, जिसमें आपको पता है दोस्तों कि ऑनरेबल जज संजय करोल जो है बनाए गए हैं पटना हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस से, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एज ए जस्टिस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर दोस्तों पूछेगा कि स्ट्रेंथ कितना है, तो 1 + 33, तो ठीक है। वन दोस्तों की वन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 33 अन्य जजेस। दोस्तों देखिए जहाँ तक जुडिक्शन की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ओरिजिनल जुडिक्शन है, अपीलेट जुडिक्शन है, एडवाइजरी जुडिक्शन है दोस्तों। एडवाइजरी का मतलब राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं, तो एडवाइजरी जुडिक्शन हो गया। अपीलेट मतलब दोस्तों अपील के माध्यम से। ओरिजिनल दोस्तों, ओरिजिनल का मतलब होता है, सपोज ये दोस्तों कोई दो राज्यों के बीच में किसी सपोज की वाटर की लड़ाई है, जल में बंटवारे को लेकर लड़ाई है, तो दोस्तों उसको ओरिजिनल कहा जाता है। दो राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, तो उसको दोस्तों ओरिजिनल दोस्तों उसका फैसला कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक बात हम लोग, आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट के इनवेलम का हम लोग देख लिए दोस्तों। मैंने बताया था कि सर्कुलर होता है, देख लीजिए, फिर से देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर पटना, उस बीच में दोस्तों यहाँ पर अशोक स्तंभ का जो ऊपरी भाग सिंह वाला है, और यहाँ पर दोस्तों सत्यमेव जयते होता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होगी, हमेशा सत्य की विजय होगी, और मुंड को अपने सत्य से लिया गया है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इम्बेलम क्या है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इम्बेलम है, कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, आपको सबसे ऊपर में जो है दोस्तों यहाँ पर चक्र है, ठीक है, यहाँ पर तिलियाँ हैं, और ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें 32 तिलियाँ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 24 तिली, आपको पता है कि जो भारत का जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, तो उसमें जो है तिली जो है आपको यहाँ पर उसमें 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 32 तिलियाँ हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे में जस्ट इसका जो है अशोक स्तंभ है, जो पता है कि ऊपर जो अशोक स्तंभ का जो सरनाथ का अशोक स्तंभ है, उसका ऊपरी भाग, इसमें सिंह है, आपको पता है 3 या 4 दिखाई देते हैं दोस्तों। तो आपको है 3 दिखाई देते हैं, चौथा पीछे में है, दिखाई नहीं देता है, तो दोस्तों वो वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है ऐसे ऐसे, और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जय, ठीक है। तो दोस्तों इसका अर्थ मैं बता दूं, जैसे कि पटना हाई कोर्ट में तो लिखा गया सत्यमेव जयते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जय। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ सत्य और मोरल ड्यूटी होगी वहाँ विजय होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए धर्म यतो धर्मस्ततो, ठीक है दोस्तों। धर्म का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सत्य और मोरल ड्यूटी, ठीक है, मतलब मोरल ड्यूटी का मतलब दोस्तों नैतिक कर्तव्य, ठीक है, तो उसी को धर्म यहाँ कहा गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों यतो धर्मस्तु, जहाँ धर्म होगी मतलब जहाँ सत्य और नैतिक कर्तव्य होगा वहाँ दोस्तों विक्ट्री होगा, वहाँ विजय होगी, जय होगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ बात उसे चक्र में बता दिया, अशोक स्तंभ का ऊपरी भाग यहाँ लिखा हुआ मैंने,
और उस चक्र में 32 स्पोक है। यहाँ पर उसका जो है यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ सत्य और मोरल ड्यूटी दैट इज धर्म होगा वहाँ पर विक्ट्री होगी, जय होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि आपको 1 अक्टूबर 1937 में दोस्तों इसका स्थापना हुई थी। आपको पता है कि इसका नाम उस वक्त था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेजों ने स्थापित किया था, तो उस वक्त उसका नाम था दोस्तों फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और दोस्तों को पता है कि ये जो है बाद में दोस्तों बताऊंगा 1950 में इसका नाम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। और दोस्तों जो है वर्तमान में संविधान में आर्टिकल है इसके लिए 124। ठीक है, और भी दोस्तों आर्टिकल है लेकिन 124 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और दोस्तों इसके आपको पता है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो है दोस्तों DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल जज, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी। आपको पता है कि D का मतलब दोस्तों धनंजय, Y का मतलब यशवंत, और दोस्तों चंद्रचूड़ हमको पता है, तो ये ऑनरेबल धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। और दोस्तों ये भारत का 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो पता है कि ऑर्डर होता है। तो मैं बताऊंगा 49वां भी कौन थे, आगे दोस्तों बताऊंगा, तो याद कर लीजिए। जो आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय DY चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, वो दोस्तों 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर उसके बाद जैसा कि दोस्तों मैंने बताया 1937 ईस्वी में यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने स्थापना किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों देखिए वहीं जो है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना हुई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि मैंने बताया कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, और वही दोस्तों देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इसका पता है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। और दोस्तों आपको पता है कि इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये बेसिकली महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनके दोस्तों पिताजी थे, इनके जो फादर थे दोस्तों बहुत फेमस भारत के दोस्तों रह चुके हैं जजेस। ठीक है, तो इनका पिताजी का नाम था दोस्तों YB चंद्रचूड़, YB चंद्रचूड़। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, तो दोस्तों पता है कि ये इनका रिकॉर्ड है दोस्तों सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का रिकॉर्ड है। तो इनको याद रखिएगा कि YB चंद्रचूड़ ऑनरेबल जज YB चंद्रचूड़ के ही दोस्तों बेटे हैं DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, ऑनरेबल जज जो वर्तमान में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले दोस्तों कहाँ थे, ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने अब बता दिया दोस्तों आपको, ये महाराष्ट्र के हैं। मैंने बता दिया कि YB चंद्रचूड़ यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी, और DY चंद्रचूड़ का फुल फॉर्म दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है ये फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो अभी जो आपको चीफ जस्टिस जैसा कि मैंने बताया कि ऑनरेबल जजेस DY चंद्रचूड़ जी हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, और इनका ऑर्डर है दोस्तों 50वां। दोस्तों ऑनरेबल जजेज और कौन कौन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक पटना हाई कोर्ट के अन्य जजेज हैं मैंने बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा। उसके उस साइड पे जाना है, कुछ नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट कुछ जजेज हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा 5-6। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कितने हैं जजेस, 1+33, 1 मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी अन्य जजेस 233 जो। और दोस्तों जो अन्य जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी हैं दोस्तों, उनका देखिए मैं नाम बता रहा हूँ। जजेस ऑनरेबल जजेस दोस्तों संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल जजेस हिमा कोहली जी, फिर दोस्तों BV नागरत्ना जी, ऑनरेबल जज संजय करोल जी। आपको पता है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट से गए थे, पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, तो वहाँ फिर संजय करोल जी ऑनरेबल जज अभी एज ए जज रूप में काम कर रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोस्तों। और देखिए ऑनरेबल जजेज मनोज मिश्रा जी, ऑनरेबल जजेज हसनुद्दीन अमनुल्लाह दोस्तों। ये भी देखिए 2 जजेज जो हैं आपको पटना हाई कोर्ट से गए हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एज जज। एक तो जज दोस्तों संजय करोल, ऑनरेबल जज संजय करोल जी, दोस्तों दूसरा हसनुद्दीन अमनुल्लाह जी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी, वो 50वां जज हैं। 49वां दोस्तों इनके पहले कौन थे दोस्तों, तो ऑनरेबल जज उमेश ललित जी थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और फर्स्ट दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, पता है कि जब 26 जनवरी 1950 जब देश भारत गणतंत्र हुआ था दोस्तों, तो जो भारतीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दोस्तों आपको हीरालाल जे कानिया, हम लोग दोस्तों याद भी किए हैं। तो इनका फुल फॉर्म है दोस्तों ऑनरेबल जज हीरालाल जय किशन दास कानिया जी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फेमस दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कौन रहे हैं,
आपको पता है दोस्तों रंजन गोगोई जी, ठीक है, तो आपको पता है कि रंजन गोगोई जी ने दोस्तों राम मंदिर का जो दोस्तों फैसला था, ये जब चीफ जस्टिस है तो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों फैसला हुआ था, तो इसलिए फेमस है दोस्तों। उसके बाद इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों दीपक मिश्रा जी, आपको पता है कि ये दोस्तों पटना हाई कोर्ट में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों देखिए RM लोधा जी, आपको पता है कि BCCI के लिए जो समिति गठित किया गया था दोस्तों, राजेंद्र मल लोधा जी, तो ये उसमें चर्चा में थे, तो ये भी दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो फेमस हैं। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है बताऊं दोस्तों, हाँ, अल्तमस कबीर जी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों P सदाशिवम, जो कि बाद में दोस्तों केरला के गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है। बहुत सारा विवाद भी दोस्तों हुआ था कि जो आपको पता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, इस पर बहुत सारा विवाद छिड़ा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद किसी भी रिटायर्ड जो जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते हैं, तो उनको बनाना चाहिए केरला गवर्नर। मतलब तो ये थोड़ा चर्चा में दोस्तों रहे थे P सदाशिवम जी। और BPSC में बहुत सारा दोस्तों सवाल ही पूछा गया है कि क्या जो जजेज का दोस्तों जो बाद में जो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट दिया जाता है, तो उसके चलते जो क्या न्याय प्रभावित होता है, तो इस प्रकार का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए MM पुंछी जी, आपको पता है कि मदन मोहन पुंछी जी, हम लोग दोस्तों जब पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो वहाँ सरकारी आयोग पढ़ते हैं और पुंछी आयोग पढ़ते हैं, तो दोस्तों वहीं पुंछी जी हैं, ऑनरेबल जजेज मदन मोहन पुंछी जी, आपको फेमस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दोस्तों मैं नाम बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों JS वर्मा जी, ठीक है। आपको पता है वर्मा कमेटी गठित हुआ है 2012 में, जो गैंगरेप हुआ था, उसके बाद दोस्तों कमेटी जो है इन्हीं के नेतृत्व में JS वर्मा जी। दोस्तों देखिए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, और दोस्तों ये बहुत मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये जज हैं जो पटना हाई कोर्ट से थे। पटना हाई कोर्ट में से दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि ऐसे 2 जजों के नाम बताइए जो भारत के दोस्तों कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, तो उनमें से दोस्तों एक है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए 5 फरवरी को जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, उसमें जो कुछ कैंडिडेट्स दोस्तों जो फ्रेंड्स से जो बात हुई थी, उसके आधार पर मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स ने अपना शेयर किया था, तो वहीं से दोस्तों मैं लाया हूँ। देखिए कि जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है दोस्तों, तो देखिए ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों का दोस्तों वेरी मैन्युटली जांच हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। इसलिए दोस्तों जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है, जैसा कि लोग कह रहे हैं दोस्तों, जैसा कैंडिडेट ने बताया है कि इंटरव्यू मान के चलिए 2:30-3 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है, और दोस्तों वही 5:30-6 बजे बज जा रहा है, इसीलिए जो है लेट से निकल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सर्टिफिकेट एकदम सही होना चाहिए, माइन्यूटली चेक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, आराम से हो रहा है। और हाँ दोस्तों, जो सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं ऑफिसर बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है दोस्तों, पूरी तरह आपको प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है, और इसमें दोस्तों बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो सवाल पूछा गया है, तो जैसा कि बताया है कैंडिडेट ने कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है दोस्तों, ये नहीं पूछा गया उनसे, मतलब जिससे जनरली दोस्तों आदमी उम्मीद करता है, जिससे कि जब जब जाते हैं तो दोस्तों आप जब विश करके बैठ जाते हैं, तो पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो चूँकि पता है कि 3 से 4 मिनट ही दोस्तों समय मिल रहा है, तो सब इसमें समय लग जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से। तो सीधे पूछा गया कि वाई डू यू वांट टू कम हियर एज असिस्टेंट एज यू आर ऑलरेडी वर्किंग। दोस्तों एक कैंडिडेट थे जो वर्किंग काम कर रहे थे, ठीक है, पहले से किसी जॉब में थे, तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि वाई डू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट एज असिस्टेंट एज यू आर ऑलरेडी वर्किंग। तो दोस्तों इन्होंने जो जवाब दिया होगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा गया, और आगे सवाल दोस्तों पूछा गया कि इफ़ टुमारो एनी अदर ऑफर कम्स विल यू गो और नॉट। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपका कहीं सपोज कीजिए आप एज असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई अच्छा ऑफर इसे मिल गया, सपोज कीजिए बिहार में दोस्तों आप बन गए SDM DSP, या दोस्तों आपका UPSC में सिलेक्शन हो गया, तो आप जाएंगे, तो दोस्तों इसका जो भी है आप लोग है बेहतर इसका आप लोग अपना आंसर तैयार कर लीजिए अपने से, ठीक है, इसका कोई दोस्तों सेट आंसर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है, कि और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। उसके बाद दोस्तों जो उसके बाद इनका होगा कि थैंक यू XYZ, जो भी जिनका नाम था दोस्तों, थैंक यू मे गो नाउ, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू जो है 3 से 4 मिनट एवरेज चला, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू नॉर्मली दोस्तों 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए दोस्तों जो है कि आपको 2 बार जो है आपको स्नैक्स दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 8:30 बजे सुबह से ही जो कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग टाइम है, अगर किसी दिन दोस्तों 7:30 बजे भी है, तो इसलिए 2 टाइम उसमें आपको स्नैक्स मिल रहा है। और दोस्तों एक और चीज़ है कि किसी कैंडिडेट ने बताया कि दे स्टार्ट इंटरव्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब किसी ने पूछा था कि हिंदी में पूछते हैं या अंग्रेजी में दोस्तों, तो डिपेंड करता है कि अगर जजेज ने दोस्तों स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में, तो दोस्तों इंग्लिश में ही आप लोग बोलना शुरू दोस्तों जो शुद्ध हिंदी माध्यम के दोस्तों जो है टूटी फूटी अपना प्रयास जरूर करेंगे इंग्लिश में ही बोलने का, ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
अभी बहुत समय है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूछा कि वाई डू वांट टू ज्वाइन ASO, ठीक है, तो इस सब का आंसर जो है आप लोग लिख के दोस्तों आप लोग चैट GPT का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं कि क्या इसका बेहतर आंसर हो सकता है, वहाँ से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और दोस्तों जहाँ तक कुछ दोस्त का सवाल भी है, जो इंटरव्यू जिन्होंने दे दिया उनसे पूछा गया था कि आपको क्या मिला था स्नैक्स में, तो दोस्तों जैसा जवाब आया दोस्तों, देखिए चाय, बिस्किट, कचौड़ी, रसगुल्ला, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, जो जिनको बहुत जानने का दोस्तों था कि क्या क्या मिलता है, तो ये आपको चाय, बिस्किट, कचौड़ी, रसगुल्ला। और हाँ दोस्तों, इंटरव्यू मेरा तो यही सुझाव रहे कि इंटरव्यू के पहले नहीं खाइएगा, मतलब हल्का ही खाइएगा, इंटरव्यू के बाद ही खाइएगा, क्योंकि पता है दोस्तों कि फिर खा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी तनाव रहता है। हल्का कीजिएगा दोस्तों, फिर बाद में अपना आराम से नाश्ता पानी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कोर सब्जेक्ट से नहीं पूछा गया है अभी तक की जी कैंडिडेट जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो यही दोस्तों कुल मिलाकर आज का दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों। और जैसे दोस्तों आज भी जो इंटरव्यू है, तो जैसे शाम में दोस्तों फीडबैक प्राप्त होता है, दोस्तों से बातचीत होता है दोस्तों, तो मैं आप लोग के साथ जो है जो इसका जो है बना दूंगा दोस्तों कि क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, जिससे देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने भी नोट्स बना रहा है, तो उसको मैं भी रिवाइज करूँगा और जो भी दोस्तों आगे मैं बनाऊँगा आप लोगों के साथ साझा करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।